नमस्कार आदाब दोस्तों। लोकसभा चुनाव होने के बाद मणिपुर के अंदर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिल रहा है। आप सब जानते होंगे 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मणिपुर में फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार फसाद जारी है। लेकिन इसी बीच मणिपुर से जो खबरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंका देने वाली हैं। मणिपुर में एक बार फिर फसाद शुरू हो गए हैं। एक व्यक्ति को खत्म कर दिया गया है, कई घरों को खाक कर दिया गया है। इसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव ने अब अपनी हार स्वीकार करना शुरू कर चुके हैं। यहां पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बार बीजेपी की हार को स्वीकार करते हुए जो बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशांबी से बड़ी खबर, जहां पर एक आरएसएस के द्वारा चलाए गए स्कूल के प्रिंसिपल ने एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ किया है। इसकी तस्वीरें भी वायरल हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से मणिपुर में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार फसाद जारी, इसका जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में कथित तौर पर कुछ उग्रवादियों ने एक व्यक्ति को खत्म कर दिया है, जिसके कारण वहां फसाद हो गया है। और इस फसाद के बाद मैतेई समुदाय के 200 से अधिक लोगों को उनके गांवों से निकालकर नए बनाए गए राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। जिरीबाम जिले के बाहरी गांवों, जिनका नाम लमताई, खुनव और बेगरा में संदिग्ध लोगों ने जिरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राहत शिविर में रह रहे लोगों के घरों को भी खाक कर दिया है। इस तरीके से कई जगहों पर मणिपुर के अंदर फसाद देखने को मिल रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि मणिपुर के अंदर शांति कायम करें, आज वो सरकार बनाने में लगे हुए हैं। ऑपरेशन लोटस की भी चर्चा हो रही है, वो उसको करने में लगे हुए हैं, ऐसा भी लोगों का आरोप है। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है दोस्तों। लगातार आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से खबरें देखने को मिल रही हैं, वीडियो फुटेज तस्वीरें देखने को मिल रही, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। मणिपुर के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मणिपुर की जनता ने सत्ताधारी लोगों को सबक सिखाया। 2 लोकसभा सीटें थी, यहां पर दोनों की दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चली गई। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सत्ताधारी लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं उसका नतीजा क्या है। मणिपुर के लोग खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। आपको अगर कोई एक दिन के लिए इस तरीके के खौफ में डाल दे तो आप कितना परेशान होंगे ये आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मणिपुर के लोग तो 1 साल से इस तरीके के खौफ में जी रहे हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं, मीडिया की तो बात ही मत करिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी है, मोदी जी चुनाव हारे हैं, उसको लेकर के अब बीजेपी के नेताओं ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस हार को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देख सकते हैं। जनता जो भी बदलाव करना चाहती है उसने बड़ी शांति से कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो भी संदेश दिया है उसे लोग समझेंगे। यह किसका कहना है? जो वेंकैया नायडू हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हमारे देश के हैं। ये इन्होंने इस बात को कहा है। यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव जीतना चाहते थे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र, गाय, भैंस, मछली, अंडा, इस पर चुनाव लड़ रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, सीए, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। और इन मुद्दों के आगे विकास, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोगों को नौकरियां देना, इन तमाम मुद्दों को गायब कर दिया गया था। और इसके मद्देनजर अब तमाम बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि हमको अब युवाओं से, देश के लोगों से और आम मुद्दों से जुड़कर काम करना होगा।
और इसी पर वेंकैया नायडू का यह बड़ा बयान सामने, उन्होंने साफ कहा है कि जनता जो भी बदलाव करना चाहती थी उसने बड़ी शांति से कर दिया है। अब हमको समझना है कि हमको किस तरीके से काम करना है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को इस बात का एहसास हो चुका है, अब देश के अंदर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर राजनीति आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको जनता नकार देगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली है। यहां पर सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस द्वारा संचालित है, आरएसएस के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, यहां पर जो एक प्रिंसिपल है वहां के प्राचार्य डीके मिश्रा ने एक गरीब बच्ची के साथ गलत काम किया है। और यह गलत काम इसलिए किया कि गरीब बच्ची को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन इनके द्वारा दिया गया, जिसके बाद जबरन इस आरएसएस संस्था के द्वारा संचालित यानी चलाए जाने वाले सरस्वती शिशु मंदिर के इस अध्यापक ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं, हालांकि ब्लर कर दी गई, आप देख सकते हैं। खबर को भी आप दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आरएसएस के अब यहां पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। AK स्टालिन जो एक एक्स यूजर है, उन्होंने लिखा है कि दरअसल आरएसएस के स्कूलों शाखाओं में इस प्रकार की घटनाएं घटित होना आम बात हो गई है, लेकिन सत्ता के दम पर इन घटनाओं को दबाया जाता है और छिपाया जाता है। यह घटना खुल गई और सबके सामने आ गई, इस पर आज चर्चा हो रही है। लेकिन तमाम घटनाएं बच्चियों के साथ रोजाना घटती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। योगी जी निकलिए, बिल्डोजर चलाइए और इस प्राचार्य यानी जो वहां के अध्यापक हैं के घर पर कार्रवाई करिए, शोषण के इस अड्डे पर कार्रवाई करिए, लेकिन बिल्डोजर आपका नहीं चलेगा, क्योंकि खुद आप ऐसी घटनाओं और दुष्टों को संरक्षण बढ़ावा देते हैं। ये लोगों के आरोप है और ये बहुत बड़े आरोप है दोस्तों। एक आरएसएस के द्वारा संचालित यानी चलाया जाने वाला स्कूल, वहां का एक अध्यापक इस तरीके से घटना कर दे रहा है, इस तरीके से वो बच्चियों को शिकार बना रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से सरकार के द्वारा संरक्षित स्कूलों में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अफसोस कि यह घटना कल से लगातार चर्चा में बनी हुई है, लेकिन अभी तक शायद कोई कार्रवाई, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई कार्रवाई आरोपी के घर पर नहीं की गई है। काश इसी जगह किसी दूसरे धर्म या मजहब से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति होता तो उसका घर जमींदोज कर दिया गया होता, यह भी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आरएसएस के द्वारा संचालित चलाया जाने वाला यह स्कूल जिसके अध्यापक ने यह गलत काम किया, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आप भी कार्रवाई की मांग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर आवाज जरूर उठाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।